जीवन सुख और दुख का मेला है। ऐसा इस संसार में कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में आशा और निराशा दोनों साथ साथ नहीं चलता हो। आशा और निराशा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख, दिन और रात, सूरज और चंदा, सब एक ही पहलू के तो सिक्के हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है और अवश्य ही आती है जब वह निराश हो जाता है। निराशा उसके जीवन पर कई बार इस तरह से हावी हो जाता है कि प्रिय कार्यों को भी नहीं कर पाता है, जिसमें उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था वह भी नहीं कर पाता है। ऐसी मन स्थिति का प्रभाव तन पर पड़ता है और मन पर तो पड़ता ही पड़ता है। निराश व्यक्ति जीवन को एक बोझ के तरह ढोते रहता है। उसे लगता है कि वह इस दुनिया में अकेले है। हकीकत भी यही है कि जब आप भीड़ के हिस्से होते हैं तो भीड़ आपके साथ होती है। जब आप अकेले होते हैं तो मेले में भी आप अकेले पाए जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर निराशा घर कर जाती है। निराश लोगों का मन किसी कार्य में नहीं लगता। कई बार निराश व्यक्ति को आत्महत्या करने की प्रवृत्ति जो है पाई जाती है और व्यक्ति अपने अमूल्य जीवन को समाप्त करने में जो है तुरंत फैसला ले लेता है। वास्तव में मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है कहें तो। वह जीवन के किसी न किसी मोड़ पर स्वयं को हारा हुआ महसूस करता है। कई बार कहते हैं हार जाओ, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि ये दिल पर लगती है ना। भावनाओं के आहत होते ही व्यक्ति का निराश होना स्वाभाविक है। किसी व्यक्ति को नौकरी के लिए कई बार प्रयास करता है, फिर भी निराशा मिलती है। विद्यार्थी को अपने आशा अनुसार परीक्षा परिणाम नहीं मिलने पर निराशा हाथ लगती है। प्रेम प्रसंगों में असफलता तो आए दिन सुनने मिलता है, पढ़ने मिलता है। जीवन में कुछ भी आकर्षण उन्हें नजर नहीं आता जिनके अंदर निराशा हावी हो जाती है। दिनों दिन बिगड़ती यह सामाजिक परिदृश्य और मनोदशा के परिणाम स्वरूप आत्महत्या भी व्यक्ति कर लेता है। अधिकतर देखने में आता है कि कुछ व्यक्ति सपनों की दुनिया में डूबे रहते हैं और स्वप्न को यथार्थ बनाने के लिए आवश्यक मेहनत करते हैं, अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। यदि मेहनत भी करते हैं तो मार्ग में आई थोड़ी सी बाधा भी उन्हें विचलित कर ले जाती है। ऐसे में परिणाम उनके आकांक्षाओं के अनुसार तो नहीं निकलता है, पर निराश जरूर हो जाते हैं। ऐसे सभी लोग जो जिंदगी को नकारात्मक ढंग से देखने के आदी हो चुके हैं, वे अक्सर निराश ही रहते हैं। उन्हें दुनिया स्वार्थी और जीवन नीरस और कठिन लगने लगता है। ये लोग जीवन की राह में आए उतार चढ़ाव से तुरंत प्रभावित होते हैं, अतः वे मनचाहा जो भी वो चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके लिए जरूरी है समझना कि जीवन में असंभव कुछ नहीं है। थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है। कहते हैं ना कि गिरती हुई इमारत से कोई भी ईंट खींच लेता है, मजबूत इमारत में कोई हाथ नहीं लगाता है। जब आप अपने आप को कमजोर कर देंगे, निराश कर देंगे, तो निराशा और हावी हो जाती है। बलवान के 100 दोस्त होते हैं, निर्बल के भरोसे राम। मतलब जो मजबूत होता है ना, उसके बहुत लोग संगी साथी होते हैं। जो कमजोर हो जाता है उसको लोग अकेले छोड़ देते हैं। निराश होने पर एक आप नाम सुने होंगे, नेपोलियन ने निराश होने पर सैनिकों से कहा कि असंभव शब्द मूर्खों के डायरी में पाई जाती है, मेरे शब्दकोश में नहीं है। अर्थात संसार में सभी महान आविष्कार व कार्य मनुष्य के अथक परिश्रम और बुद्धि के सहारे ही संभव हुए हैं। जीवन में पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीज होते हैं। कई बार अथक पुरुषार्थ अर्थात प्रयत्न करने के बावजूद भी असफलता हाथ लगती है। हो सकता है कि हमारे कुछ पूर्व जन्म के कुछ कार्य हो या कुछ और अच्छा होने वाला हो, ऊपर वाला कुछ और ज्यादा अच्छा सोच करके आपके लिए रखा हो। एडिसन अल्वा का नाम जरूर सुने होंगे। एक पत्रकार ने पूछा, प्रयोगों के असफल होने पर आपको निराशा नहीं होती? क्योंकि एडिसन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसको सैकड़ों बार असफलता हाथ लगी। एडिसन ने जवाब दिया, निराश होकर बैठने के बजाय तो मैं फिर से कार्य में जुट जाना पसंद करता हूँ। महापुरुषों की जीवन कथाएं बताती है कि अनेक बार असफल होने पर भी
वे निराश नहीं हुए। पृथ्वीराज चौहान कई बार हार गए। हार थक कर एक पहाड़ी पर बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक चींटी पहाड़ एक छोटे से पत्थर पर एक दाना चुन कर ले जाती है और फिसल जाती है, फिर आती है, वो दाना उठाती है, फिर ले जाती है, और उन्होंने देखा कि 21वीं बार वह दाना लेकर के आखिरकार चढ़ी गई। तो कहते हैं ना, करत करत प्रयास ते मिलत सफलता के योग, अर्थात आप प्रयास करते रहेंगे तो आज न कल सफलता हाथ अवश्य लगेगी। सोचिए, किसी प्रयोग में असफल होने पर इतने महान वैज्ञानिक एडिसन यदि बार बार आविष्कार के लिए प्रयत्न करते हैं तो क्या हम जो है प्रयत्न नहीं कर सकते हैं? आज उनका प्रयत्न ही है कि पूरा संसार उनका ऋणी है। हमेशा कोशिश करें कि निराशा से बचें। निराशा से स्वयं को बचाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। जीवन के प्रति सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखें कि हमारे साथ जीवन में जो भी परमपिता परमात्मा करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि मैं इतना बड़ा वाला पापी नहीं हूँ। जीवन में कुछ अच्छा कार्य किया है, हाँ गलती कहीं हो गई, अफसोस होता है, लेकिन अपने आप को भी क्षमा करें। जीवन का एक खास लक्ष्य बनाएं और उसे पूरी निष्ठा से प्राप्त करने की प्रयास करें। जीवन में उतार चढ़ाव के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार रखें। किसी कार्य में असफल होने पर घबराएं नहीं और न ही अपने भाग्य पर रोना रोएं। ठंडे दिमाग से अपने गलतियों से बचने की कोशिश करें। जब कभी समय मिले तो निराश होने के बजाय, ज़्यादा चिंता करने के बजाय, अवसाद, तनाव इत्यादि में घिरने के बजाय बैठ करके आप मंत्र जाप करें। कुछ नहीं तो हरिओम ओम ओम हरि हरि जपें। ध्यान करने की कोशिश करें, मन को एकाग्र करें, थोड़ा सा कर्मकांडी पूजा पाठ कर लें, भगवान के कुछ श्लोकों की प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रार्थना आपको साहस, समझ और शक्ति प्रदान करती है। जब कभी आप निराश हो तो आप अपने किसी निकट मित्र से मिलने चले जाएं। अपने परिवार के सदस्यों से खुल करके दिल खोल, कुछ दुनिया में ऐसे दोस्त परिवार के लोग होने चाहिए जहां दिल खोल करके हम बात कर पाएं। जब भी मनोबल टूटने लगे तो किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ने की कोशिश कीजिए। आसपास के बाग बगीचे में आप घूमने निकल जाएं। थोड़ा सा मौका मिले तो बागवानी कर लें, फूल पौधों में पानी दे दें, कटाई छटाई कर लें। अपने अतीत की उपलब्धियों को याद करें कि हमने जीवन में कितने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं। ये तो एक छोटा सा संघर्ष है। पुरस्कार लेते हुए अपनी कोई पुरानी तस्वीर हो तो उसको याद करें। अपना पुराना एल्बम देखें कि जीवन के कितने संकटों को आप पार करके आए हैं। ये तो छोटी सी संकट है, कांटों के रास्तों को पार आपने कर लिया, ये तो फूलों का रास्ता है। मनपसंद काम कुछ करें, संगीत सुने, हास्य, व्यंग, लाफ्टर चैलेंज जैसे कुछ देखें, पुस्तक पढ़ें, चित्रकारी करें, अर्थात अपने मन को किसी न किसी सकारात्मक कार्य में लगाएं। निराशा को हावी मत होने दें, अन्यथा वो निराशा और ज़्यादा हावी हो जाएगी। अपनी निराशाओं को डायरी में लिखकर भी आप थोड़ा हल्के हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को भी सकारात्मक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कीजिएगा। निराशा के साथ इससे निपटने के संभावित उपाय भी आप लिख सकते हैं। जैसे कई सारे उपाय हमने अभी आपको ऐसे ही आम भाषा में बता दिया, लेकिन इन चीज़ों को आप लिख करके, और देखिए लिखना सुनना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको जीवन में उतारना है ना, पछताना नहीं है। जो गलती हो गई, जो बात गई सो बीत गई। आने वाला समय हम कैसे सुधार सकते हैं? एक बात सदैव याद रखें अंत में जाते जाते कि अतीत के यादों में डूबे न रहें और भविष्य की चिंता न करें, चिंतन करें। जीवन क्या है? बीते हुए समय के अनुभवों को वर्तमान में पिरो करके भविष्य को बेहतर बनाने का ही नाम जीवन है। अपने वर्तमान को सुंदर और अपने कल्पना अनुसार बनाने की कोशिश करें। वर्तमान को सही तरह से समझ करके अच्छा निर्णय लेकर के भविष्य सुंदर बनाने की कोशिश कीजिए। बाद बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाले के ऊपर जरूर विश्वास कीजिए। जीवन में जब सब जगह से हार जाइए तो अपनी हार भी, माला चढ़ाते हैं ना, माला का नाम एक हार भी कहते हैं, उस हार को भगवान को समर्पण कर दीजिए।
कि हे परमपिता परमात्मा, आपके प्रेरणा से हमने प्रयास किए, आपकी अर्जी ही मेरी मर्जी है। आपको ऐसा लगा कि असफलता ही मेरे लिए अच्छा है, हो सकता है कि इस असफलता में भी कोई बड़ा रहस्य छिपा हो, आप कुछ मेरे लिए और अच्छा करने वाले हों। ऐसे सकारात्मक विचारों से अपने आप को हंसी खुशी से रखने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे निराशा की जगह आशावादी बनने की कोशिश कीजिए। हर नकारात्मक चीज में भी सकारात्मकता देखने की प्रयास कीजिए और इस तरह से निराशा से आप निकल बाहर आएंगे। और जाते जाते सिर्फ आपको एक छोटी सी टिप्स देते हैं, और कि जब भी आपको मन न लगे, जब भी आप फ्री रहे, जब भी आपको समय मिले, हमारे वीडियोज को अवश्य देखिए, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे हर एक वीडियो आपके काम आएंगे, लेकिन ज़्यादातर वीडियो आपके जीवन को उन्नत, समुन्नत, समृद्ध, हंसी खुशी से भर देंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।